हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आर्ट्स अग्रवाल के चैप्टर आयु को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। हम अपने स्क्रीन पर पढ़ते हैं मोबाइल की। हमारा 31 नंबर का सवाल है। एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सानिका की आयु कितनी है? ये हमारा सवाल है। सवाल नंबर हमारा 31 है। इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। सानिका को हम एस से लिखेंगे और गौरी को हमने जी से लिखा। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। 3:4 था। ये पहले का अनुपात है, था। अब एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना? 10:13 होगा। 10:13 ये होगा, ये ध्यान रखना है, ये होगा। अब देखें, ये रेशियो 3 से 10 हो रहा है, ये 4 से 13 है। समान रेशियो में नहीं है रेशियो। इन्हें समान करने के लिए क्या करेंगे? इससे घटाएंगे 4 से तो यहाँ पर 1 मिलेगा। 10 से और 13 में कितने का अंतर? 3 का अंतर है। अब 3 का गुणा करेंगे 9, 3 से हो जाएगा 9 और 3 का गुणा करेंगे 4 से, ये 12 हो जाएगा। 1 का गुणा 10 से, ये 10 और 13 से करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। अब पुराने वाले रेशियो को छोड़ देना है, इसे काम में नहीं लेना है, नए रेशियो पे काम करेंगे। अब देख सकते हैं ये 9 से कितना 10 हुआ और 12 से 13 हुआ। समान संख्या में रेशियो हमारा आगे बढ़ा। तो 1 रेशियो का मान कितना है उसने बोला है सवाल में। देख सकते हैं सवाल में ऊपर दिख रहा है 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ये 2 हो जाएगा। तो 1 रेशियो का मान कितना निकल के? 2 आया निकल के। उसने पूछा है सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, ये तो हमारे पहले का था, ये हमारे पहले का है। ये रेशियो हमें पहले का दे रखा था, ये रेशियो हमें बाद का दे रखा है। अब हमें सानिका की आयु निकालना है, तो समझें। एस सानिका पहले कितने की थी? 9 की थी। 9 × 2 करेंगे तो हो जाएगा एकदम 18 वर्ष की। अब ये पहले की थी 9 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले कितने की? 9 की थी। इसमें 1 जोड़ देंगे, जैसे इसमें 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारी 19 वर्ष की। 19 वर्ष की, जो हमारी किस विकल्प से मैच करती है? ई विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है ई। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। आप इसे एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ये हमारा सवाल है। आपने बोर्ड पर पढ़ लिया होगा। अब इसे हम मिटाते हैं, उस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको सवाल दिख रहा होगा बोर्ड पर। अभी हमारा 32 नंबर का सवाल है, इसे सॉल्व करना है। इसमें हमें पिता और पुत्र दे रखा है। ये हमारा पिता है और पुत्र हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना है हमारे पास? 17:7 है, मतलब वर्तमान का रेशियो है। ये हमारे पास वर्तमान का रेशियो है। उसने पूछा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। ये था पहले का है। अब देखें आप, ये रेशियो कितना कम है? यहाँ अंतर कितना का है? 10 का अंतर है। यहाँ अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। समान रेशियो करना है। 2 का गुणा 17 से करेंगे 34 हो जाएगा ये, और 2 से करेंगे 7 का तो ये 14 हो जाएगा। 10 का गुणा 3 से करेंगे 30 हो जाएगा अनुपात। 10 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब पुराने नए वाले रेशियो को काम में लेना है, पुराने वाले रेशियो को छोड़ देना है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब देखें, ये 34 से 30 होगा, ये 14 से 10 होगा, तो 4 रेशियो का मान कितना दे रखा है हमें? उसने बोला 6 वर्ष पूर्व, तो 6 के बराबर है। तो आर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? आर का मान हो जाएगा हमारे पास 6/4। आर का मान हमारे पास कितना? 6/4 हो जाएगा। उसने पूछा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ये पहले वाला जो रेशियो है ना, ये वाला रेशियो, ये ऊपर देखो पहले वर्तमान लिखा, बाद में बाद का है। तो ये क्या है? पहले वाला 34 का है। पिताजी कितने के? पिता का जो रेशियो कितना दे रखा है हमें? 34। 34 इंटू कितना करेंगे? 6/4 कर देंगे। 2 से काटेंगे, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 3 कटेगा, 6 कटेगा 3 बार। 2 से फिर काटेंगे, 34 कटेगा 17 बार, और 17 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17 से 51। ये हमारे पास कितना आ गया? 51 वर्ष।
पिताजी कितने साल के हैं, 51 वर्ष के हैं, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है, आप इसे नोट कर लें। चलते हमारा अगला सवाल है 33 नंबर का। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है, ये हमारा अगला सवाल है। इसे अब मिटाते हैं, अब अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। आपने सवाल बोर्ड पर पढ़ा होगा और देख रहे होंगे बोर्ड पर। ये हमारा 33 नंबर का सवाल है, ध्यान से पढ़ना है, नोट भी करना है। हमारे पास ए है और बी है, इनकी आयु अनुपात कितना दे रखा है, 5:6। ये हमारे पास वर्तमान का रेशियो है, तो इसे हमने वर्तमान में लिख लिया, चाहे है, एक ही बात है। उसने पूछा है 6 वर्ष बाद, मतलब बाद का रेशियो दे रखा है हमारे पास कितना है, बाद का रेशियो, ये रेशियो दे रखा है 6:7। आप देख सकते हैं ये रेशियो समान संख्या में बढ़ा है, 5 से तो 6 हुआ है और 6 से 7 हुआ है, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, कितने वर्ष की बात कराई उसने, 5 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष बाद का रेशियो था, तो ये रेशियो हो जाएगा, एक रेशियो का मान 6 हो जाएगा। उसने पूछा बी की आयु कितनी थी, उसने थी पूछी है, तो हम कह रहे हैं हमारे पास बी कितने का है, बी हमारे पास दे रखा है 6 का, तो 6 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 36 साल का हो जाएगा। उसने पूछा 5 वर्ष बाद कितनी, 5 वर्ष बाद बी की आयु पूछा है, 5 वर्ष पहले की पूछा है, थी नहीं पहले की पूछा है, इसमें से 5 घटा देंगे, जैसे इसमें से 5 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 31 बचेगा, ये 31 वर्ष का हो जाएगा, कौन, बी, ये 31 वर्ष का हो जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी। इस सवाल को आप नोट कर लें, क्वेश्चन के साथ प्रश्न का हल भी। चलते इससे अगले वाले सवाल के बोर्ड पर। त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है, इस बार हमें अंतर पूछा है। अंतर कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। इस सवाल को मिटाते हैं, इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हमारा 34 नंबर का सवाल है। हमें त्रिशा दे रखी है, त्रिशा को टी बनाते हैं और शालिनी को ऐसे लिखते हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:6। वर्तमान का दे रखा है ये रेशियो हमारी वर्तमान का दे रखा है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना, 9:8 हो जाएगा। ये बाद का रेशियो दे रखा है, ये हमारे बाद का रेशियो। अब देखें आप सभी लोग, 7 से कितना हुआ, 9, ये 2 बढ़ा है। 6 से कितना हुआ, 8, 2 बढ़ा है, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2r का मान कितना हो जाएगा, ये दे रहा है 8 वर्ष बाद, तो यहाँ 8 के बराबर हो जाएगा। तो r का मान कितना निकल रहा है, रेशियो का 4, एक रेशियो का मान कितना निकल गया है, 4 निकल गया है। उसने पूछा इनकी आयु का अंतर कितना है। हम इनकी आयु नहीं निकालेंगे, सीधा अंतर ले लेंगे। अंतर कैसे, देखो वर्तमान आयु का अंतर पूछा है, तो वर्तमान आयु ये जो अनुपात है 7:6, इनका अंतर कितने का, 1 का अंतर है, इन दोनों में 1 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, अंतर निकालना है ना, हमें ओनली अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। ये हमें 4 वर्ष मिल जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन, जो 4 वर्ष है। नोट कर लें। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है 35 नंबर का सवाल, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, हम अपनी स्क्रीन पर पढ़ते हैं। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमारा अगला सवाल है। अब इसे मिटाते हैं और अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हमारा है 35 नंबर का सवाल। हमें दे रखा है दीपक, अरुण और दीपक की रेशियो का कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है 7 वर्ष पहले का 5:7 था, मतलब पहले का रेशियो है ये। इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, इनका जो योग दे रखा है ना, दीपक का और अरुण का योग नहीं, इसमें अंतर दे रखा है।
अंतर दे रखा है हमें दीपक, अरुण का और दीपक का अंतर कितना है, ये अंतर है हमें 14 वर्ष के बराबर दे रखा है। अब देखें यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर हमें 2 का है, तो 2a बराबर 2 रेशियो का मान निकालेंगे 14 के बराबर रखेंगे तो a का 1 रेशियो का मान कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। क्यों, 2a का मान 14 के बराबर तो a का मान 7 मिला हमें। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है इनकी वर्तमान आयु, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, दीपक की आयु पूछा है। तो ये दीपक है 7 का है, दीपक का मान कितना है 7 का, पहले हम 7 इंटू 4 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 49 वर्ष, ये तो 49 वर्ष मिलेगा। ये था, ये मतलब पहले का रेशियो था, पहले का रेशियो था। अब उसने पूछा दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 वर्ष पहले का रेशियो था, इसमें 7 जोड़ेंगे, जैसे हम इसमें 7 जोड़ेंगे, अब देखें 9 7 कितना, 16 के 6 यहाँ से 1, ये 56 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा, 56 वर्ष का हो जाएगा दीपक, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो हमारा एक सवाल ये होगा विकल्प इनमें से कोई नहीं, इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व कर। ध्यान दें 36 नंबर का सवाल है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ते हैं। फराय का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, अब उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुना थी। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 मास मतलब 1/6 भाग है। 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, ये हमारा सवाल है। कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे समझते हैं। ये हमारा 36 नंबर का सवाल है, ये हमारा 36 नंबर सवाल है। आपको सवाल यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड पर। अब उसने पूछा है विवाह के समय जो हमें आयु दे रखी है, कितनी दे रखी है, हमें दे रखा है तो 1/2/7। आपको ये वाला मान टाइपर ने कुछ एडिट कर दिया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 12/7 दिख रहा होगा, ये मान गलत है। आपको ये वाला मान देखना है, कितना दिख रहा है 1/2/7। अब इसे हम इसे सब सॉल्व करेंगे, ये हमारा टाइपर में गलत हुआ है, टाइपिंग गलत है, ये हमारा सही है। तो 7 एकम 7 7 2 9, तो ये हो जाए 9/7। अब देखें जैसे 9/7 आया है तो विवाह के समय ये हो जाए, ये मान आया ना नीचे वाला, ये हो जाएगा विवाह के समय, ये नीचे वाला मान है विवाह के समय, ये हो जाएगा विवाह के बाद का समय 9। इसे थोड़ा हम बड़ा लिखते हैं, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9/7। अब देखें जो विवाह के समय इसे हमने सॉल्व किया, इस वाले मान को हमने जब सॉल्व किया 1/2/7 को आया हमारे पास 9/7। तो जो नीचे वाला मान है ये विवाह के समय की आयु है 7 अनुपात में, और विवाह के बाद की जो आयु है कितना है 9 अनुपात में है। हमें इनका कितना पूछा है, अब वो बोल रहा है इस समय उसकी पुत्री की आयु की 1/6 मास है। जो इसमें देखो अब ये बोला है इसका अंतर देखें, 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 2a का मान 2 रेशियो का मान कितने के बराबर है, 8 वर्ष पहले, तो 8 के बराबर है। तो a का मान कितना निकल जाएगा हमारे पास 4 निकलेगा, ये 4 निकला। अगर हम विवाह के समय की आयु याद करना है तो 7 से गुणा करेंगे, और विवाह के बाद की आयु याद करना है तो हम 9 से गुणा करेंगे। हम गुणा करते हैं विवाह के बाद, इस वाले 9 से गुणा करते हैं। जैसे 9 से गुणा करेंगे 9 इंटू कितना कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। उसने पूछा है उसकी आयु का 1/6 भाग, जो आयु निकल के आई ना 36 का 1/6, तो कितनी आयु में मिलेगी, इसे सॉल्व करने पे मिलेगी हमें 6 वर्ष मिल रहा है। अब उसने पूछा है 6 वर्ष 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, तो 6 में से 3 घटाएंगे, 6 में से हम 3 घटाएंगे बराबर 3 वर्ष उसकी पुत्री की आयु निकल आएगी। कितनी निकलेगी 3 वर्ष, जो हमारे किस विकल्प से मैच करती है, सी विकल्प से मैच करते। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। इसे आप क्वेश्चन के साथ हल को भी टाइप कर लें, लिख लें, नोट कर लें। अब हमारा 37 नंबर का सवाल है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में
अनुपात बताना, ये हमारा सवाल है। इसे मिटाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। आपने बोर्ड पे सवाल दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे। सवाल कहता है 37 नंबर का सवाल, पिता है और पुत्र है, इनकी आयु योग कितना दे रखा है? हमें 99 वर्ष दे रखा है, 99 वर्ष ये दे रखा है योग। अब पूछा जो हमें विकल्प दे रखे ना, ऐसे सवाल को विकल्प सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहले वाले विकल्प जो हमें दे रखा है इसे सॉल्व करते हैं, 3:7। दूसरा वाला विकल्प दे रखा है हमें 3:8। सी विकल्प दे रखा है हमें 4:9 और डी विकल्प दे रखा है 4:7। अब देखें समझें, जो योग दे रखा है अनुपात का योग करके देखेंगे इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जो जाएगा उसको उस मतलब आंसर हमारा हो सकता है। 7 3 10, 10 में 99 भाग जाएगा पूरा पूरा? नहीं जाएगा। इससे हम पहले वाले विकल्प को नहीं लेंगे, ये हमारा हो नहीं सकता। दूसरा वाला विकल्प चेक करेंगे, 8 3 11, 11 का इसमें भाग जाएगा, ये हमारा हो सकता है। अब देखते हैं 9 4 13, 13 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो ये वाला विकल्प नहीं हो सकता है। अब हमारा बचा डी, 7 4 11, 11 का भाग इसमें जाएगा, ये हमारा हो सकता है। अब इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों को हमें चेक करना है। अब देखो इन दोनों को चेक करना, आप कोई सा भी अपने मन से एक तो आपको चेक करना ही होगा, चाहे आप मतलब नीचे से चेक करें या ऊपर से चेक करें। हम पहले डी से चेक करते हैं, अगर कौन डी होगा तो सही, नहीं होगा तो फिर हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। अब समझते हैं 7 4 11, 7 4 11, जैसे इसमें हमने 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। अब 9 का गुणा करेंगे 4 से तो हो जाएगा 9 चौको 36, और 7 से करेंगे 9 7 63, ये हो जाएगा 63। अब देखें इनका अंतर कितने का है, इनका अंतर देखें 6 में से, देखो 13 में से जब 6 जाएगा ना, 13 में से 6 हमारे पास कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब 5 में से जब 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 ये बचा। अब देखें 27 पिता की आयु में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचेगा हमारे पास 9, यहाँ घटाने पे कितना बचेगा? 13, 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। आप देख सकते हैं उसने यही तो हमसे बोला है, उसने ये बोला है, सवाल कहता है तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी। अब देखें पुत्र की उस समय की 4 गुनी, देखो 9 का 4 गुना 36 है, ये पुत्र की आयु है, ये पिताजी की आयु है। अब आप देख सकते हैं 9 चौको 36, 4 गुनी पिताजी की आयु है। इस आधार पर हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस वाले सवाल से करेंगे तब इसका रेशियो नहीं घटेगा, ये हमारा विकल्प नहीं होगा, हमारा डी विकल्प मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर डी है। चलते इससे अगले वाले सवाल को हम सॉल्व करते। सवाल पढ़ें आप, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? ये हमारा सवाल है। सवाल को कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। आप ये वाला जो सवाल हमने पढ़ा है आप स्क्रीन पर पहले से देख रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। हमारा सवाल है 38 नंबर का। अब हमारे पास क्या देगा? समीर की आयु अपने पिता की आयु से, तो समीर, ये हमारे पास समीर हो गए और पिता हो गए, समीर के पिता, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा? 1/4। समीर 1 होगा, पिता 4 का होगा। अब बहन रीमा की 2/3 है। बहन कहाँ पर आ जाएगी? अगर बहन को यहाँ पर ले लेते हैं, बहन 2/3 है। उसने बोला है बहन रीमा की आयु 2/3 है। पहले बहन आया, बहन 2 हो जाएगी और 2/3 समीर हो जाएगा, समीर का नाम पे बोला है। अब इसे रेशियो बनाएंगे, जैसे इसे रेशियो बनाएंगे आप समझते हैं। ये रेशियो थोड़ा गलत लग रहा है, समझते हैं क्या कह रहा है वो। उसने बोला तथा अपनी बहन, तो ये आएगा ऐसा, अपनी बहन के बारे में बोला ना, अपनी बहन, तो बहन कितने की हो जाएगी? उसने बोला 2/3, बहन 2 की हो जाएगी, बहन 3 की हो जाएगी और समीर 2 का हो जाएगा। ऐसा रेशियो बनेगा। अब देखें 3 का गुणा करेंगे 1 से, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 2 का गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा ये
8 हो जाएगा। हमारे पास रेशियो कितना बन के आया है? 3:2:8, मतलब 3:2:8 किस विकल्प से मैच करता है? ये करता है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला विकल्प, जो इस सवाल का राइट आंसर है। हम भी देख लेते हैं अपनी किताब में आंसर कौन सा सही है। 38 नंबर का सवाल यही है, मतलब 38 नंबर का सवाल कौन सा हो जाता है? 38 नंबर के सवाल 2:3:8, 2:3:8। देखो ये सही नहीं, ये रेशियो जो मिल रहा है ना, ये सी वाले विकल्प से मैच करता है। किससे करता है? सी वाले विकल्प से मैच करता है। 3 उसने पूछा क्या है? ये उसने पूछा है समीर। जो हमने निकाला ये तो सही निकला, ये सही निकला। उसने पूछा कैसा है? अब देखो उसने पहले दे रखा समीर, पहले हमें दे रखा समीर, फिर देखिए रीमा, मतलब उसकी बहन जो रीमा, और फिर दे रखी उसके पिताजी, फिर पिताजी। अब रीमा का अनुपात कितना है? रीमा का अनुपात है 3, तो हमने यहाँ पर 3 रखा। समीर का अनुपात कितना? 2, तो यहाँ पर 2 रखा। पिताजी का अनुपात कितना? 8, ये 8। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 2:3:8। किसमें? 2:3:8, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। उसने ऐसा पूछा होता तो हमारा ये आंसर होता। उसने पहले समीर, फिर रीमा, फिर पिताजी का अनुपात पूछा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, बोर्ड पर दिख रहा होगा, 39 नंबर का सवाल। एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है? ये हमारा सवाल है। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा सवाल, और सवाल हमारा है 39 नंबर का सवाल है। इसमें हमें क्या दे रखा है? पति। इसमें हम यहाँ पर पिता लिख लेते हैं, यहाँ माता, यहाँ पुत्र, यहाँ पुत्री। ये हमारी पुत्री हो गई। अब समझें इसका जो पहले वाली लाइन कहती है 1/4, वो बोला पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र हमारा 1 का हो जाएगा, पिताजी कितने के? 4 के हो जाएंगे रेशियो में। अब देखते हैं दूसरी लाइन कहते हैं पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। माता 3 की हो जाएगी और पुत्री हमारी 1 की हो जाएगी। ये तो हमारे रेशियो में ऐसे ऐसे हमने बनाया है, लेकिन देखो ये रेशियो हमारा बस अनुपात का है। इस सवाल को हम ट्रिक से करेंगे बस। उसने ये बोला है माता की आयु, माता की आयु है ना, पति की आयु, पत्नी की आयु, पति नहीं, सवाल ही कुछ ऐसा है, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। देखो यहाँ पर वो 6 वर्ष कम बोल रहा है, यहाँ पर कितना कम है? मतलब 1 कम है, तो 1 रेशियो का मान कितना मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। उसने ये बोला है पत्नी की जो आयु है पति की आयु से 6 वर्ष कम है। यहाँ कितनी अनुपात में कितनी कम है? 1 कम है, तो 1 रेशियो का मान कितना? 6 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे? 6 के बराबर है। अब हम इसमें पुत्री से करते इसमें गुणा कर देंगे। जैसे इसमें गुणा कर दें या इसमें गुणा कर दें, जिसमें इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? माता में गुणा कर देते हैं। उसने माता की आयु पूछी, माता से गुणा करते हैं। माता की आयु निकालना है, माता की आयु कितना? 3 का है, 3 इंटू कितना कर देंगे? 6, तो 6 18 हो जाएगा, 6 18, ये हमारा हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष। अब देखिए जो 18 वर्ष निकल के आया है, अब हमें अपने विकल्प को चेक करेंगे। विकल्प में दे रखा है 42 वर्ष, विकल्प में 42 वर्ष भी दे रखा है, 42 वर्ष यहाँ पर देखते हैं 42 वर्ष है, फिर हमें 48 वर्ष है, फिर हमारा है 54 वर्ष, फिर दे रखा है हमें 63 वर्ष। ये हमारे जो विकल्प दे रखे हैं 4, ए, बी, ये सी और ये डी। आप देखें 18 जिस विकल्प को काट देगा वही माता की आयु हो जाएगी। 18 42 को काटेगा नहीं काटेगा, 18 48 को काटेगा नहीं काटेगा, 18 54 को काटेगा पूरा काटेगा, 18 30 54 काटेगा, 18 63 से नहीं कटेगा। इस पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 54 वर्ष। माता की आयु कितनी हो जाएगी? 54 वर्ष हो जाएगी, जो हमारे सी विकल्प से मैच करते हैं। इस सवाल का ये राइट आंसर है, बिल्कुल हमने शॉर्ट करके बताया है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को करते हैं, जो 40 नंबर सवाल है और आज का है 40 नंबर का। बोर्ड पर देखें, इसे नोट कर लें। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है।
राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। ये हमारा सवाल दे रखा है। इस सवाल को मिटाते हैं और अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको सवाल दिख रहा होगा 40 नंबर का सवाल, यहाँ सॉल्व करना है। यहाँ पर है राम, यहाँ पर दे रखा है राम और पुत्र, इनकी आयु को अनुपात कितना दे रखा है हमें। राम की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो राम 3 का हो जाएगा, पुत्र 1 का हो जाएगा। अब बोला है उसके पिता, मतलब राम के पिता, जो पिता का नाम लिया ना, तो राम के पिता है। अब राम के पिता की आयु का अनुपात, उसके पिता, उसके मतलब पहले उसका नाम आया किसका, राम का, तो राम का अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है 5/2, तो राम हो जाएगा 2 का, पिता हो जाएगा 5 का। आप वैसे अनुमान लगा सकते हैं, बारहमेश आयु संबंधी क्वेश्चन में पिता बड़े होते हैं और बालक छोटा होता है, तो पिताजी 5 के रेशियो में और राम अनुपात में 2 का, क्योंकि इसका पुत्र है। अब इसे सॉल्व करना है। देखें 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 3 15, यहाँ पर तो 15 आ जाएगा, 3 दूनी 6, इसका गुणा कर दिया हमने ऐसे 6, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हमारा जो रेशियो बन के आया है। अब देखें उसका यू कितना दिया था, 46 वर्ष, यू मतलब औसत है हमारे, औसत दे रखा 46 वर्ष, तो इसका योग निकालेंगे, योग निकालें 3 से गुणा करेंगे, 6 18, हाँ साला 1, 4 12 13, ये आ गया इतना रेशियो। अब इसे जोड़ते हैं, 15 6 21 22 23, 23 ए का मान कितना हो जाएगा 138। अब 1 रेशियो का मान कितना निकल के आया, कितना, ये पूरे 23 6 138 हो जाएगा, 6 बार कटेगा ये 23 मतलब 6 बार कटेगा। अब उसने पूछा क्या है, राम के पुत्र तथा राम के पुत्र तथा राम के पिताजी की आयु में अंतर कितना है। राम के पुत्र, तो राम का पुत्र तो 2 का है और राम के पिताजी कितने हैं 15 के, इनमें अंतर कितने का 13 का अंतर है, इसमें अंतर कितना 13 का अंतर है। 13 × 6 करेंगे, 13 बटा 78, कितने यहाँ पर कितने का निकलेगा 78 वर्ष, अंतर कितना हो जाएगा 78 वर्ष, जो हमारे किस विकल्प से मैच करते हैं, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इस सवाल का ये राइट आंसर है। आज की वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा पढ़ाना प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते इससे अगले वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।